वेलकम टू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ +24/7 पीके तिवारी। तो चलिए, आज जो सबसे ज़्यादा मुद्दा छाया रहता है कि मतलब एक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है पिटिशनरों को कि सर करना क्या है। जैसे एक ये है कि जबलपुर का भी आ नहीं रहा है, ठीक है। ग्वालियर खंडपीठ का भी अभी कोई फैसला नहीं आया है। जो भी अभी आदेश हुए हैं, जो याचिकाकर्ताओं का आदेश हुआ है किस चीज़ के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ इंदौर बेंच का हुआ है। तो क्या कारण है इसका, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। कई इसमें मेरे को कोई फ़ोन कॉल भी आता है कि सर आप बात करिए, एडवोकेट साहब से क्या कहना है। तो देखिए भैया, इसमें मुख्य जो भूमिका होता है ना, वो एडवोकेट का होता है कि आपका एडवोकेट कितना जानकार है, कितना अच्छे से वो इसको चैलेंज कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी जो आदेश है वो हो पाती है। जैसे इसको समझने की ऐसी भी ज़रूरत है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर यदि हमारा केस रद्द हो गया तो बाकी सबका हो जाएगा, किसी के 40-50% वाला नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, ठीक है। आपके एडवोकेट साहब ने यदि केस को अच्छे से चैलेंज नहीं किया होगा, इसलिए आपको ये दिक्कत आ रही है। आप अपने एडवोकेट से बात करिए, ठीक है, जिससे आपने पिटीशन लगवाया है। अब ये एक ऐसा समझने का भी एक ऐसी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि सभी को फीवर होती है, ठीक है, फीवर सभी को होती है, सभी जाते हैं किसके पास, डॉक्टर के पास, अलग अलग डॉक्टर के पास जाए। अब कोई डॉक्टर जो है तो दवाई किया तो उसका फीवर सही हो गया, बाकी कुछ लोगों का सही नहीं हुआ। तो अब क्या ये कह सकते हैं कि भाई फीवर तो एक ही है, सबका सही होना चाहिए? ऐसा नहीं होता ना। तो केस को कौन सा एडवोकेट किस तरह से चैलेंज कर रहा है, उस हिसाब से आर्डर होती है। अब जो एक सबसे बड़ी मुद्दा और निकल के आ रही है, आप लोगों का क्वेश्चन जो बढ़ रहा है कि सर इसका अंतिम निर्णय कब आएगा। तो अंतिम निर्णय के बारे में मैं क्या कोई भी नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि ये केस अभी चलेगी, ये केस चलेगी। अब कब तक चलेगी ये हो सकता है खिंच जाए, साल भर भी खिंच जाए, ठीक है, हो सकता है कि कल परसों ही आ जाए। तो इसमें ये डिसाइड नहीं कर सकते आप कि ये कब तक चलेगा। दूसरी बात, बहुत कुछ लोग जो ऐसे हैं जो होप छोड़ के बात करते हैं कि नहीं अब इसमें कुछ नहीं होना। तो जब नहीं होना तो आपने याचिका ही क्यों लगाया, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप इस पर उम्मीद कायम रखिए, ठीक है। लास्ट डिसीजन क्या आता है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी अब आपको अब जिसको भी याचिका अभी लगाना है तो आप जा सकते हैं, एडवोकेट से बात करिए, ठीक है, कोई अच्छा एडवोकेट पकड़िए और अपना आदेश करवाइए। आदेश करवाने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा इसमें आए हैं, ठीक है, हमारे यूजर का। तो एक का कहना था कि सर जिसने पहले आवेदन नहीं किया है या जिसके पास आवेदन क्रमांक नहीं है तो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। मतलब कि जैसे जब आपका आदेश होता है कोर्ट से तो एक लिस्ट जारी होती है, उस लिस्ट में यदि आपका नाम है तब तो आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। यदि आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। दूसरा है, अच्छा इनके ये भी क्वेश्चन है कि सर जिसने पहले आवेदन नहीं किया या जिसके पास आवेदन क्रमांक नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जिसने यदि पीबी में ईएसबी में पहले से ही आवेदन नहीं किया है वो कुछ नहीं कर सकते, ना तो वो याचिका लगा सकते हैं और ना ही वो अभी दोबारा से आवेदन कर पाएंगे। ये तो मतलब सीधे सीधे यार, मतलब ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, ठीक है। जो फॉर्म ही नहीं भरा होगा वो कैसे याचिका लगाएगा और कैसे आवेदन करेगा, इसका तो कोई सवाल ही वाजिब नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन एक है अपने पास, सर फॉर्म भरने के लिए कोर्ट की ऑर्डर शीट की सत्यापित वाली कॉपी लगाएं या ओनली कॉपी चलेगा। तो भैया इसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मेरे जो मेरा पहले का वीडियो है उसमें आप जा कर के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको एक अच्छा एडवोकेट करना है जो आपको हर जगह गाइड करे, ठीक है। ऑर्डर करा करके आपको छोड़ देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको जो कोर्ट की जो फॉर्म आएगी वो विधिवत सर्टिफाइड होगी, उसमें जो है तो टिकट भी लगे रहेंगे, ठीक है, वो लगेगी। तो आप उसके लिए अपने एडवोकेट से संपर्क करिए कि क्या होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको तब मिलेगा कि आपका एडवोकेट उस मैटर में ईएसबी के बारे में कितना जानकार है, ठीक है, किस हिसाब से केस को डील कर रहा है। फिर एक और क्वेश्चन है कि सर समानता का अधिकार है, सभी का होना चाहिए। बिल्कुल भाई, इस पक्ष में तो मैं भी हूँ, सभी को होना चाहिए, ठीक है। जो याचिका लगाए या ना लगाए सबका होना चाहिए, सबका आर्डर होना चाहिए। लेकिन यदि यही बात हम आपसे पूछें कि आपने कितना सहयोग किया,
जब आंदोलन हो रहा था कितने लोग पहुंचे थे वो? यदि आप सभी पहुंचे होते तो आज के डेट में इस मुकाम तक आना ही न पड़ता, ठीक है। इसके पहले ही हो गया होता। ये तो गवर्नमेंट ही कर देती है ऑर्डर कि भाई सभी 40-50% वाले क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। फिर हाँ, एक बात और इससे याद आ रही है कि 4 तारीख को जब ये आंदोलन है उसमें आप पहुँचिए, उसको सफल बनाइए, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये है कि आप यदि अभी तक पिटीशन नहीं लगाए हैं तो कोई अच्छा जानकार वकील पकड़िए, उसके द्वारा आप लगा सकते हैं तो आपका आदेश हो जाएगा। और इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर जबलपुर का नहीं आ रहा, बाकी सब रद्द हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये होता है कि आपका वकील जो है किस तरह से कोर्ट में जा कर के केस को चैलेंज कर रहा है, उसके अनुसार ये डिपेंड करता है कि आपका आदेश होगा या नहीं होगा, ये सब उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो 4 तारीख का आंदोलन है उसको भी सफल बनाना है भाई साहब, ठीक है। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें और उस आंदोलन को सफल बनाएं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।